हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेस में। आज जो है 2025 के जितने बहुविकल्पीय प्रश्न आए हुए हैं पूरे गणित के जितने बहुविकल्पीय प्रश्न 2025 में आए हुए हैं, ये क्लास उसी की है। क्योंकि हम चाह रहे थे बहुत दिनों से कि आपके लिए एक ऐसी मैराथन लाएं जिसमें 2025 का सारा कंटेंट एक ही क्लास में आपको मिल जाए। क्योंकि आपको जब पता होगा कि 2025 के कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको आइडिया भी रहेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें 2025 कल्पी आए हुए प्रश्न थे, चाहे वो साइंस के हो चाहे मैथ्स के हैं, वो सीरीज चलाई थी और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ऐसे ही एक ही क्लास में जो 2025 में आए हुए प्रश्न है, ठीक है, 2025 में आए हुए प्रश्न है बहुविकल्पी वाले, ठीक है, बहुविकल्पी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और हर चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं हर चैप्टर्स का हमने जो है इसी पीपीटी में कर लिए हैं। आप भी बहुत ही शिद्दत से देखिए, क्योंकि अगर 95% चाहिए तो आपको पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि 40 से 50% जो है सिर्फ जो है प्रीवियस क्वेश्चंस ही रिपीट होते रहते हैं। तो ये मैराथन आपके लिए है, इसमें सारे क्वेश्चंस बहुविकल्पी के 2025 वाले हैं। आराम से आप शिद्दत के साथ देखिएगा। और ठंड का समय है तो रजाई में ना बैठ के आप जो है टेबल पे ही बैठिए, क्योंकि जब आप रजाई या कंबल में बैठते हैं तो शरीर जो है थोड़ा आलसी हो जाता है। इसीलिए अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं और आपको टॉपर बनना है तो आपको मेज और कुर्सी का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ मोटिवेशन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल सही बात लगी। अगर आप जो है बहुत ही मेहनत शिद्दत से कर रहे हैं और जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं तो आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अभी भी समय है 1.5 महीने का, आप वो कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आप में से ही कोई बच्चा होगा जो दिन रात पढ़ रहा होगा और आप में से ही कोई बच्चा होगा जो पबजी वगैरह खेल रहा होगा। और निर्णय आपको यही लेना है कि आप उस क्या करके जो है जीवन में आगे सुधार ला पाएंगे, क्योंकि समय जो है समय ही आपको महान बनाता है। अगर आपने अपना समय अभी सही जगह लगा दिया है, ठीक है, अपना सारा कंसंट्रेशन लेवल एक ही पर्टिकुलर चीज पे लगाई तो वो चीज आपके लिए बहुत ही शानदार निर्णायक साबित होगी। इसी के साथ जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर है। जितने भी चैप्टर वाइज चैप्टर्स इसमें हैं, क्योंकि जैसे वास्तविक संख्या के 2025 के जितने क्वेश्चन आए वो कराएंगे, इसके बाद द्विघात समीकरण और ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, सारे 2025 के बहुविकल्पी कराने वाले हैं, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या है, सारे 2025 के सारे होने वाले हैं। इसमें लिखा है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए इसका जो है लासा निकाल लो, ठीक है। 156 का देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 13 एकम 13, ठीक। दो इसमें लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, 2 की घात 2, 3 और 13। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक। सारे 2025 के होने वाले हैं, ये मैराथन इसीलिए ली है, ठीक है। अब ये देखो दो संख्या है 306 और 657 का मासा ज्ञात करो, ठीक है। तो मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग से इनका एलसीएम लेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे या गुणनखंड होंगे वही हमारा मासा निकल के आएगा, ठीक है। तो 306 का निकालो, 306 का देखो, इसको 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब 3 से कट करो, 3 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17, ठीक। अब 657 का कर लो, ठीक, 657 का 3 से ही कट करो, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 निमा 27, ठीक, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, ठीक है। और क्या ये 73 से कट रहा है, 73 से ही कटेगा, ठीक है। अब इसमें जो है मासा कैसे निकालेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, ठीक है, और इसमें 3 गुणे 3 गुणे 73, ठीक, 73। अब मासा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स मिलते हैं ये वाले, ठीक है, यही जो है मासा होता है। तो इसका मासा कितना निकल के आएगा, इसका मासा कितना निकल के आया, 3 गुणे 3 मतलब 9, ठीक, 9 इसका मासा निकल के आएगा।
ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, जज्बा बनाए रखिएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन भी आएंगे, टफ क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन सब टॉपर्स की एक निशानी होती है कि वो सारे क्वेश्चंस करके आता है। सारे क्वेश्चंस में आपको आसान मिलेंगे, टफ मिलेंगे और मॉडरेट मिलेंगे। तो तीनों क्वेश्चन लगाने की आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, जो कि इसमें आप देखेंगे कि कैसे टफ भी पूछता है और आसान भी पूछता है। ठीक है, तो 12, 15 और 21 का लासा। ठीक, तो एक साथ निकाल लो 12, 15 का और 21 का लासा। इसको जो है पहले 3 से कट कर लो, 3 चक्कू 12, 5 15, 3 सत्ते 21, 4 से कट करो, 5 और 7 बचेगा, 5 से फिर 7 से। ठीक, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुड़े 7। ठीक, 60 गुड़े 7, ठीक, 7 छंग 42, ये 420 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही होगा। ये इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आ रही कि आप बचपन से लासा और मासा निकालते आए हुए हैं। दूसरा देखो, लिखा है यदि संख्या का मासा 7 है और लासा निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला था कि मासा गुड़े लासा, मासा गुड़े लासा, ठीक, बराबर पहली संख्या। ठीक, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको जिस बच्चे को नहीं आता है वो अभी याद कर ले। ठीक, पहला और दूसरा का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या। मासा इसका 7 दे रखा है और लासा हमें निकालना है। ठीक, लासा हमें निकालना है और पहली संख्या ये 35 है और दूसरी संख्या 49 इसमें दे रखी है। ठीक, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35। ठीक, तो लासा कितना आ जाएगा आपका 9 पच्चे 45। ठीक है, और 4 पंचे 20 और 20 और 4 24। ठीक, 245 ऑप्शन सही होगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी लासा दे रखा है 315 और मासा हमको निकालना है। ठीक है, तो लासा कितना दे रखा है, लासा फॉर्मूला लिख लो, लासा गुड़े मासा बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। आराम से करेंगे, जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना हम अपना टाइम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करें और बहुत ही शिद्दत और मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक, लासा क्या है आपका 315। ठीक, अब मासा तो हमें निकालना है। ठीक, अब पहली संख्या दे रखी है 35 और दूसरी संख्या 63 दे रखी है। ठीक, तो इसको कट करो। ठीक, 5 से कट करो, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 निमा 63 और 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63। तो मासा जो है इसका निकल के आया है 7। ठीक, मासा कितना निकल के आया है 7। तो ऑप्शन हमारा 7 सही हो जाएगा। आपको वहां गोले में 7 भरना है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि 2 और 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल होगा। तो परिमेय और अपरिमेय में पूछा गया है। तो परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या है, हमने बहुत ही अच्छे से क्लास में समझाया है। जिस बच्चे ने ना देखा वो क्लास में जाके आराम से देखा, पूरे बकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स की भी और साइंस की भी। ठीक, तो इसका हम गुणनफल कराएंगे, रूट 2 गुणे 2 माइनस रूट 2। ठीक, 2 की गुणा कराओ तो 2 रूट 2 आ जाएगी और माइनस रूट और रूट की गुणा होगी तो 2 आ जाएगा। तो ये भी एक जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक जो है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो है डिफरेंस भी हमने समझाया है। इसमें एक परिमेय संख्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अब यहां से बहुपद के आएंगे जितने 2025 के आए हुए हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इतने ही क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा था पहले वाले चैप्टर से। अब दूसरे वाला चैप्टर जो बहुपद है इसमें देखो किस तरीके से पूछा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस a का शून्यांक 2 है तो a का मान, तो हम x की जगह पे 2 रख देंगे इसमें। ठीक है, तो रखो तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस का 5a, और ये शून्यांक है तो इसमें हम डालेंगे जब समीकरण में तो इसको 0 बना देगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4 माइनस 6 प्लस का 5a बराबर 0। ये बचेगा माइनस का 2 प्लस का 5a बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो 5a बराबर 2 और a बराबर 2/5। ठीक, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2/5। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात करो। ठीक, तो शून्यांक के लिए हमने क्लास में बहुत ही अच्छे से
समझाया है। जिस बच्चे ने ना देखा हो आराम से देख ले। शून्यांक की क्लास अलग से ली थी जिसमें अंडर रूट वाले जितने शून्यांक निकालने वाले गुणनखंड थे वो भी हमने सिखाया है बहुत ही बाकायदा से, ठीक है। तो इसका 4 3 12, ठीक है, और 4 + 3 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12, तो x कॉमन ले लो तो x + 4 हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन ले लो तो x + 4 हो जाएगा, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो x + 4 और x + 3, ठीक। अब इसमें क्या करना है, x + 4 = 0, इसको उधर भेजेंगे तो x = -4, तो एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही x + 3 = 0 और उधर भेजोगे तो x = -3, तो एक ऑप्शन तो ये हो जाएगा। तो -4, -3 हो जाएगा, -4, -3। ये यहां से कंपेयर मत करना, 0 के उधर ले जाके तब कंपेयर करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि x² - 5x + 6 के शून्यांक, ठीक है। तो इसमें भी शून्यांक पूछा है, तो x² देखो करने के कई सारे तरीके हैं कि आप इनमें से एक जो है उठा के रखिए। ऐसे आपको 4 ऑप्शन चेक करना होगा, तो इससे अच्छा है कि आप शून्यांक निकाल लें, ठीक है। यहां से 3 दूना 6 होता है, ठीक है, और 3 + 2 वो भी 3 × 2 3 × 2 6 होता है और 3 + 2 5 होता है, ठीक। ऐसे इस तरीके 6 का गुणनखंड 3 × 2 हो जाएगा और 3 + 2 क्या हो जाएगा, वो 5 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -3x -2x प्लस का 6, ठीक। तो यहाँ पे जो है देख लो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो x -3 और यहां से -2 कॉमन ले लोगे तो x -3, तो x -3 और x -2, ठीक। इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, x = 3 और x = 2, ठीक। तो 3, 2 हमारा ऑप्शन सही है, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। बस गुणनखंड निकालना है, सिंपल से आते हैं, ठीक है। आप लोग जो है परेशान ना होना, ठीक है। देखो जब मंजिल आ ही गई है नजदीक, तो अब जो है उस पर चढ़ के जो है आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस बच्चे ने मेहनत की होगी वो अब आखिरी समय में जो है अपना नुकसान ना करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेगा। बहुत ही हजार बहाने होते हैं ना पढ़ने के, लेकिन एक बहाना आपको पढ़ने के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक। एक वजह जो आपको टॉपर बना सकती है, ठीक है। तो वो एक वजह, आपके टॉपर बनने के लिए आपके माँ बाप के सपने हो सकते हैं या आपका खुद का सपना हो सकता है। टॉपर बनने के लिए आपको बस कुछ नहीं, बस डेडिकेशन के साथ टाइम टेबल बना के जो है आपको पढ़ाई करनी है। जितने लेक्चर्स हमने कराए हैं वो फॉलो करने हैं, और टाइम टेबल अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमने टाइम टेबल की भी एक क्लास ली है जिसमें हमने शेड्यूल बना के समझाया है बच्चों को, ठीक। तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और टॉपर बनना एक अपने आप में ही एक खुशी की बात होती है। जब कोई बच्चा टॉपर होता है तो उसको एक रिस्पेक्ट जो मिलती है वो जिंदगी भर काम आती है, ठीक है। जो रिस्पेक्ट मिलती है सारे बच्चों से उसको अलग करके दिखाती है, ठीक है। तो अगर ऐसी रिस्पेक्ट आपको चाहिए ऐसी छोटी उम्र में तो आपको टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4x² - 4x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। तो इसका भी गुणनखंड निकालो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 होगा तुम्हारा, ठीक है। देखो 4 का कैसे, 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा और 2 + 2 करोगे तो भी 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4x² - 2x - 2x - 1, ठीक। तो 2 कॉमन ले लोगे, 2x कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2x - 1 बचेगा। यहाँ पे जो है तुम्हारा अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस कर लो तब जाके सही होगा, ठीक। तो यहाँ पे भी प्लस कर लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे, -1 2x - 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1, ठीक है, और 2x - 1, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 2x - 1 = 0, इसको उधर भेजोगे तो 2x = 1 और x = 1/2, ठीक। ये हमारा ऑप्शन सही है, 1/2 वाला, ठीक। क्या 1/2 नहीं आ रहा है क्या, 4 एकम 4
यहाँ पे 1/2, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक, तो हो सकता है ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी हो। ठीक, वैसे भी ये 2x - 1 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, जिसको आप ओपन करेंगे, ठीक, ये 2x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, इसको लिखो, क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 1 और माइनस का 4x। ठीक, तो हमारा जो सुनना है कि 1/2 ही आएगा, इसमें जो है ऑप्शन गलत दिए। ठीक, ऐसे कभी कभी से गलत क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तीसरा चैप्टर है। ठीक, इसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रैखिक समीकरण के युग्मों का हल है, तो हमने इसके लिए बताया था एक कंपैरिजन करना है। देखो यहाँ पे a1 कितना है 2, b1 कितना है 1 और c1 कितना है 5। ठीक, अब a1 बराबर कितना है 3, ये a2 है, ये b2 है, b2 कितना है 2 और c2 कितना है, c2 है 8। ठीक, फॉर्मूला इसका क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, c1/c2। ठीक, तो पहले इसको इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब मान रखो, ठीक है, a1 की जगह 2 और a2 की जगह 3 बराबर b1 की जगह 1 और b2 की जगह 2 बराबर c1 की जगह 5 और c2 की जगह 8। ये तीनों ही बराबर नहीं है। ठीक, ये तीनों ही बराबर नहीं। जब तीनों बराबर ना हो तो इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी जब तीनों ही बराबर ना हो तो मतलब ये वाली कंडीशन है, मतलब एक हल होगा। ठीक, अद्वितीय हल, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि उसकी कंडीशन थी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यही कंडीशन पहले ही फॉलो हो रही, तो यहाँ पे अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। ठीक, अद्वितीय हल होगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है मान निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं, रेशियो पूछा है, तो तिरछी गुणा करानी है आपको। ठीक, गुणा कराओ, 3 तिया 9, यहाँ करा लो 3 तिया 9x 5 15 y बराबर 7 तिया, ठीक है, 7 तिया 21x और 7 × 25 35। ठीक, ऐसे डायरेक्ट जो है गुणा करा लिया। ठीक, जो है y को इधर लिया और x को उधर भेजो। ठीक, y को इधर लिया और x को उधर, तो 15y, ठीक, ये इधर लेके आओगे तो 35y बराबर 21x और उधर भेजोगे तो माइनस का 9x। ठीक, अब इसको जो है जोड़ लो, कितना आ जाएगा 35 और 15 50। ठीक है, 50y और ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लो तो कितना बच रहा है तुम्हारा 6 12x। ठीक, हमें x रेशियो क्या चाहिए, x रेशियो y। ठीक, मतलब x/y एक तरीके से, इस तरीके से हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे 12 को इसके बटे में ले आएंगे। ठीक, देखो 50y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12x बराबर 50y। ठीक, y को इधर ले आओ x/y और ये 50 के नीचे 12 ले आओ। ठीक, अब ये 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो x/y का मान जो है 25/6 आएगा। ठीक, x/y का मतलब होता है x रेशियो y। ठीक, तो हमारा 25/6, 25/6 आंसर आएगा 2025 का है क्वेश्चन। देखो दूसरा क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म हल है। ठीक है, तो इनको बस हल करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, x + y बराबर 14, ठीक, x - y बराबर 2। ठीक, प्लस माइनस कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 और 2 16। ठीक, 2 × 2 2 × 8 16, तो x बराबर 8, ये ऑप्शन हो गया। x बराबर 8 किस में आ रहा है, x बराबर -8 + 8, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और कोई इसमें x का मान 8 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। ठीक, बोलो बात समझिए, ऐसे भी हल करना है आराम से। ठीक है, एक ऑप्शन मैच करेगा किसी में नहीं है, मतलब वही हमारा ऑप्शन है। ठीक, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको हल कर लो, तो x - y बराबर 2, x + y बराबर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर 4, x 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ रहा है 2,
तो x का मान 2 किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, तो मतलब यही ऑप्शन सही है हमारा। ठीक, एक ही हल करके एक सही आ गया, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्यों बार बार सॉल्व करना है, हमें तो सिर्फ गोला भरना है, वहां पे लिख के तो दिखाना नहीं। तो एक ही बार में अगर आंसर आ गया, बस हमारा वहीं से जो है टिक लगा देना है, गोला भर देना। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है। तो दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x और y है, ठीक है, और इन दोनों का योगफल, ठीक, इनका योगफल कितना है 8, ठीक, और जो अंतर है वो 2 दिया है, मतलब अंतर इस तरीके से, वो कितना दे रखा है 2, तो इसको कट करोगे, ठीक है, और ये 2x बराबर 10, ठीक, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना आ गया 5, x का मान आ गया 5, तो x का मान एक ही इसमें 5 है, ठीक है, मतलब एक ही संख्या है 5, ठीक है, दूसरी संख्या 3 हो सकती है, और रख के चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो x प्लस वाई बराबर 8 है और x की जगह 5 रखोगे, ठीक है, और उधर भेजो तो y बराबर 3 बचेगा, क्योंकि 8 से 5 माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है इसमें कि अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट हो गए हैं क्या, नहीं, ये एक बीच में कहीं से आ गया, तो इसको अब यहीं पे हम देख लेते हैं। देखो साइन थीटा का मान पूछा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, कॉट थीटा बराबर, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, ठीक है, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा 15/8, ठीक, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है और आधार ये है। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक, इसको याद रखना है, दिमाग में रखोगे। अब देखो कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है। ठीक, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225। ठीक, इसको जोड़ो, 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 289। ठीक, तो कर्ण यहाँ पे ये जो कर्ण आया है, कर्ण का स्क्वायर ये होता है 17 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है आपको 20 से 30 तक अगर याद कर लेंगे तो काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन 20 तक तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर और क्यूब। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर ही होता है 89। तो कर्ण तुम्हारा जो आएगा, कर्ण जो आया है वो 17 आया है। ठीक, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 है। ठीक, तो 15/17। ठीक, ये बीच में आ गया था, लगा दिया। ठीक, छूटेगा नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी एक नजर पड़ जाएगी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। ठीक, सबसे पहले आपको डरना नहीं है, और युद्ध में जब आ ही गए हैं तो लड़के विजय प्राप्त करनी है। ठीक, दूसरा यहाँ पे x का मान पूछा है, इसकी इधर गुणा कराओ, तो यहाँ पे देखो 10 एकम 10 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा और एक की गुणा कराओगे तो x स्क्वायर प्लस का 6। ठीक, 6 इधर हो जाएगा माइनस का 6 और x स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 बराबर x स्क्वायर। ठीक, x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर ही लिख सकते हो, है ना, तो ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो, विभक्तीकरण निकालना है। तो विभक्तीकरण के लिए क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac विभक्तीकरण होता है हमारा। ठीक, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ठीक, और यहाँ पे a कितना है, a 3 है और b कितना है 4√3 और c कितना है 4, इसमें रख दो। ठीक, बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4 और a का मान कितना दे रखा है 3 और c का मान दे रखा है 4,
तो ये 3 और ये 4, ठीक। 4√3 का स्क्वायर देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसको 2 बार लिखो, ठीक, इसको ऐसे 2 बार लिख लोगे। 4 चक्कू 16 और √3 की गुणा 3 और 16 3 48, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 48, और ये क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 चक्कू 48, ठीक। तो ये 0 हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो ये इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। हारना नहीं है, अंत तक बने रहना है, ठीक है। ये महासंग्राम है एक तरीके से जिंदगी का, और आपको इसको लड़ना ही पड़ेगा। जो बच्चा लड़ गया समझो वही जीता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी व्यक्तीकरण भी निकालना है, तो कैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। इस तरीके से कर लो, 3x² माइनस का 4x प्लस का 4/3 बराबर 0। इसके नीचे जो है जब एलसीएम लोगे आप, ठीक, तो यहाँ पे 3 की गुणा हो जाएगी, ठीक, तो हो जाएगा 12x², और यहाँ पे भी 3 की गुणा होगी, ठीक, तो हो जाएगा 12x, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 12x प्लस का 4 बराबर 0। ये 0 से गुणा कर जाएगा तो बचेगा यही 12x² माइनस का 12x प्लस का 4 बराबर 0, ठीक। 12 चक्कू 48, ठीक, 12 चक्कू 48, और 48 से हमें बनाना है 12, तो 48 से तुम बना सकते हो 12, है ना। 4 3 12, 3 3 9, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा कर लो एक बार, ठीक। देखो यहाँ पे हो जाएगा 9x² माइनस का 4 3 12x प्लस का 4, ठीक, बराबर 0। तो 9 चक्कू 36 है, ठीक, और 36 से हमें 12 बनाना है, ठीक। क्या बनाना है 9 चक्कू 36 और 36 से 12 बनाना, ठीक है। तो ये कैसे बन सकता है 9 चक्कू 36, ठीक, 36 से हमें 12, अच्छा इसमें विभक्तीकरण निकालना है, ठीक, तो विभक्तीकरण निकाल लो, ठीक। तो देखो d बराबर b² माइनस का 4ac, ठीक। तो b का मान कितना है 12, ठीक, तो 12 का स्क्वायर कर लो माइनस का 4, और a का मान कितना है 9, और c का मान कितना है 4, ठीक। 12 पर हम 144 माइनस 9 चक्कू 36, और 36 चक्कू कितना हो जाएगा 36 चक्कू 4 छंग 24, 4 3 12, 4 3 12 2 14, 144 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें भी व्यक्तीकरण 0 आया, ठीक है। आखिरी तक बने रहना, अभी जो है इसमें त्रिकोणमिति के बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो 25 में आए हुए वो भी करा रहे हैं, और उसके बाद जो समांतर श्रेणी के रह गए हैं और त्रिभुज के हैं, सारे कंटेंट इसमें हम कराएंगे, सारे चैप्टर्स एक एक क्वेश्चन जो 2025 में आया हो वो सारे हम क्वेश्चंस कराएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी व्यक्तीकरण निकालना है, तो गुणा करा लोगे यहाँ पे, ठीक है। 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, ठीक है, तो 3 से यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 9x² माइनस 3 की गुणा यहाँ पे होगी, तो 6x प्लस का 1, ठीक, बराबर में 0 कर लो। इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक। विभक्तीकरण d बराबर b² माइनस का 4ac, ठीक। b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस का 4, और a की वैल्यू 9 है, और c की वैल्यू 1 है, ठीक। 6 छंग 36 और 9 चक्कू 36, 9 चक्कू 36, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0, ठीक। बोलो बात समझ में आई। ऐसे ही क्वेश्चन जो है हल्के फुल्के वो आप देख के जाना, ठीक। इसमें भी मूल याद करना है, तो जब d का मान हमें पता चलेगी तभी जो है मूल की प्रकृति समझ में आती है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, b बराबर b² माइनस का 4ac होता है, ठीक। b का मान कितना है 5 और माइनस का 4, और a का मान 3 है, और c का मान 3 है। 5 25 और 4 3 12 और 12 3 36, तो इसमें आ रहा है माइनस का 11, ठीक, माइनस का 11 आ रहा है, तो d का मान जो है निगेटिव आ रहा है। तो जब d का मान निगेटिव आता है तो अवास्तविक होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा अवास्तविक, ठीक।
वास्तविक नहीं है, ठीक है, क्योंकि अवास्तविक। वास्तविक के लिए क्या होता है, वास्तविक के लिए डी का मान जो है पॉजिटिव, मतलब जो भी नंबर आता है डी का मान पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसमें माइनस आया है इसलिए अवास्तविक, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो डी का मान वास्तविक आता है, और अगर डी का मान 0 आता तो मोल सिर्फ एक ही आता है, ठीक। बोलो बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मूल बराबर है, मतलब डी का मान जो है वो 0 दे रखा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान जो है वो 0 है, ठीक। ये कंडीशन याद रखना, इससे क्वेश्चन जो है, इस जो मूल बराबर है ये वाली जो कंडीशन लगती है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक। इसमें b का मान रख लो, b का मान कितना है 2√6 का स्क्वायर माइनस का 4, और a का मान k दे रखा है, और c का मान यहाँ पे 3 दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 2 दूनी 4 और 6√6 की गुणा 6, 6 चौको 24, ठीक। तो ये हो जाएगा 24 माइनस ये क्या हो जाएगा 12 के, ठीक, बराबर 0, ठीक, समझ में। अब 12 को उधर भेज दो, ठीक, 24 बराबर 12 के, तो 2 एकम 2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो के का मान कितना आ गया 2, के का मान जो है आपका 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। ऐसे ही आराम आराम से करते रहेंगे, ठीक है। और 1.5 महीना बचा है, मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, मोटिवेशन में कोई कमी नहीं आएगी, और एक मोटिवेशन की क्लास डालेंगे जिसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे कि असली मोटिवेशन होता क्या है, ठीक है। असली मोटिवेशन वो नहीं होता है कि कोई आया और आपको एक कहानी सुना के चला गया, आप मोटिवेट हो गए। असली मोटिवेशन वो होता है जो लंबे समय तक, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक जो है आप उसी मोटिवेशन के साथ काम करते रहें। असली मोटिवेशन वो होता है, और ऐसा मोटिवेशन कोई छोटे मोटे रीजन से नहीं आता, उसके लिए बड़ा और सटीक रीजन होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना रीजन ढूंढिए कि आप जो है क्यों पढ़ाई कर रहे हैं और क्यों टॉपर बनना चाह रहे हैं। आपका जवाब अगर सही मिल गया तो आप उस दिन से तैयारी करना लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बने रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। आप जब अपने आप को बिजी रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप जो है सफल होंगे बहुत जल्दी, और दुनिया से थोड़ा हट के कर पाएंगे। और ये हैबिट आप अभी से जीवन में अपना लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा है मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर क्या होंगे, तो डी का मान 0 होता है, ठीक, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac का जो मान है ये 0 होगा, ठीक, 4ac का मान 0 होगा। तो इसमें b का मान कितना दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख लो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, यही होता है मूल बराबर जब होता है, ठीक है, जब मूल बराबर हो तो यही होता है। अब b का मान कितना है 12 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान 3 है, ठीक, और c का मान m है, ठीक। 12 बार हम 144 और 4 3 12 m, ठीक। 12 m को उधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा 12 m, 12 कम 12, 12 बार हम 144, तो m का मान कितना आ गया 12 आ जाएगा, ठीक। बोलो बात समझिए, m का मान कितना है 12। ऐसे ही मूल बराबर वाली कंडीशन याद रखना है, ठीक है, इसीलिए हम बार बार आपको लिख के दिखा रहे हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर दे रखा है, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर, मतलब जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, ठीक, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसका जो मान दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो मान लिया जो इसकी लंबाई है, ठीक है, माना, ठीक, आपको लिखना नहीं लेकिन समझाने के लिए जो है, समझाने के लिए लिख रहे हैं कि कभी कभी क्या आ सकता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन बहुकल्पी ना छोड़ के अति लघुत्तरी में पूछ ले, ठीक है। तो x है, और दूसरे जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई उसको हमने y मान लिया। अब उसने बोला कि यदि उसकी लंबाई मतलब x चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो इसका क्षेत्रफल होता है, मतलब इन दोनों की हम गुणा करा दें, ठीक, इन दोनों की गुणा करा दें, तो x, ठीक, x, और यहाँ पे जो है हम कर सकते हैं कि जो चौड़ाई है
चौड़ाई 1 मीटर ज्यादा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे इसको ये ना करके, ठीक है, इस तरीके से कर लो कि अगर उसकी लंबाई 1 अधिक है, ठीक, जैसे लंबाई x है और चौड़ाई 1 अधिक है, मतलब x में 1 जोड़ा है, ठीक, तो दूसरी भुजा ये आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से तुम समझ सकते हो, थोड़ा अच्छे से इमेजिन कर लो। जैसे मान लो क्या है, आयताकार है, ठीक है, ये है, ये मान लो खेत है, अगर इसकी लंबाई ये x है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई जो है 1 अधिक है, तो x प्लस ये हो जाएगी कंडीशन, ठीक। अब इन दोनों का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है, तो x गुणे x प्लस 1, और इसका मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक। तो गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस का x और इसको इधर लिया माइनस का 30 बराबर 0। तो ये जो है हमारा समीकरण बन के रेडी हो गया है, ठीक। इस तरीके से भी पूछ लेता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ समांतर श्रेणी से स्टार्ट हुए 3 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं बहुत ही आराम से, ठीक है, एकदम हल्के वे में पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, अच्छे दिमाग से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। कॉपी पेन लेके इसको यहीं पे निपटारा कर दो ताकि दोबारा तुम्हें पढ़ना ना पड़े, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन समांतर श्रेणी में देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि 2025 में कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सर्वांतर देखो ज्ञात कैसे करेंगे, 3, 3 प्लस रूट 2, ठीक, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए इससे ये माइनस कर दो, ठीक है, 3 प्लस रूट 2, ठीक है, -3, तो 3 से 3 कट जाएगा, रूट 2 जो है इसका सर्वांतर आ जाएगा, ठीक, मतलब डी का मान, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भी सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है, तो 1 से 3 माइनस कर दो, माइनस का 2 आ जाएगा सर्वांतर, ठीक, तो माइनस का 2 जो है सर्वांतर है, ठीक। ऐसे ही आसान आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका 25वां पद पूछा है, ठीक है, 25वां पद पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 25वां पद, ठीक है, 25वां पद क्या होगा, a प्लस 24d होगा, ठीक, a प्लस 24d ये हमारा 25वां पद होगा, और a और d का मान जो है, a और d का मान हम यहां से निकालेंगे, a का मान कितना है 6, और d का मान कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 6 मतलब 4, ठीक, a और d का मान निकाला, इसमें रख दो, a का मान कितना है 6 और 24 गुणे 4, तो 6, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 1 9, इसको जोड़ोगे तो 102 आ रहा है लगभग, 102, ठीक। तो हमारा ऑप्शन 102 बिल्कुल सही है, इसको ही गोला भरना है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन 2025 का है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये श्रेणी दे रखी है, इसमें 7वां पद पूछा है, ठीक, तो a का मान कितना दे रखा है -6, और d का मान हम कैसे निकालेंगे, -4 और -6, ठीक, इस तरीके से। तो d का मान कैसे निकल के आएगा, -4 प्लस का 6, मतलब d का मान जो है 2 आया। 7वां पद कैसे निकलेगा, 7वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ये जो है इसका 7वां पद है, ठीक। और a और d का मान इसमें रखो, a का मान कितना है माइनस का 6 और 6 गुणे, और d का मान कितना है 2, तो माइनस का 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 6 बचेगा, ठीक। तो इसमें 6 जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक। ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास 10th ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और अच्छे से आप पढ़ें क्योंकि जर्नी यहीं से शुरू होती है, और इस शुरुआत को आप इंजॉय के साथ जो है टॉप करिए, ठीक है। लिखा है समीकरण में x बराबर 1 है और y का मान निकालना है, तो जहां पे भी x है वहां पे 1 रख देना है, तो 2 गुणे 1 प्लस का 3 y बराबर का 11, 2 प्लस का 3 y बराबर 11, तो 3 y बराबर 11 माइनस का 2, तो 3 y बराबर 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो y बराबर 3, ठीक। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, ठीक। देखो अब यहां से त्रिभुज के आते हैं, ठीक, इतना ही था ना, ठीक, बंद कर। देखो यहाँ से अब त्रिभुज के आ गए हैं, त्रिभुज में देखो अधिकतर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सर्वांक्षम पे ही बनते हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आए होंगे 2025 में तो सर्वांक्षम पे ही आए। तो इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC, ठीक, तो एक त्रिभुज है ए, ये वाला, ठीक, इस तरीके से देख लो त्रिभुज ABC, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ठीक,
दिख रहा है तुम लोगों को? ए बी, ठीक, और सी, ठीक, ये है त्रिभुज ए बी सी, ठीक। और दूसरा त्रिभुज ए बी सी में जो बी सी है, ठीक है, दे रखा है डीई, ठीक है, ये वाला डीई, ठीक, डीई, ये वाला डीई, और पैरेलल समांतर है इसके, ठीक, बीसी, ठीक। तो इसमें निकालना है कि एडी दे रखा है, ठीक है, एडी कितना दे रखा है 1.5, और डीबी कितना दे रखा है, डीबी ये 3 दे रखा है, ठीक, और एई कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और एसी, एसी हमें निकालना है, ये पूरी हमें निकालना है। तो जब ये त्रिभुज समांतर है, ठीक है, तो ये सर्वांगसम वाला है। कभी भी ऐसा हो कि मतलब इसकी जो भुजा है एक दूसरे के सर्वांगसम समांतर है, तो सर्वांगसम ही सिद्ध करता है। सर्वांगसम में 3 कंडीशन होती है, या फिर भुजा भुजा और कोण बराबर हो, ठीक, या तीनों भुजाएं बराबर हो, या फिर कोण कोण और भुजा बराबर हो। तो इसमें भी यही कंडीशंस हैं, ठीक। सर्वांगसम की जो है हमने क्लास ली है बहुत ही अच्छे लेवल की, जिस बच्चे ने ना देखी हो आराम से देख ले जाके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज होगा, ठीक है, ए डी ई में, ठीक है, देखो ऐसे त्रिभुज ए डी ई, एग्जाम में ये बहुविकल्पी का है, सॉल्व नहीं करना, लेकिन समझ लो कि कैसा है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। ये सर्वांगसम है, ठीक है, ठीक, सर्वांगसम है ए बी सी के, ठीक, त्रिभुज ए बी सी, और सर्वांगसम है तो क्या हो जाएगा एडी, एडी अपॉन ए बी, ठीक, ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ठीक, ए ई अपॉन ए सी, ठीक। एडी कितना दे रखा है 1.5, ठीक, और ए बी कितना दे रखा है, तो 3 ये जोड़ोगे और 1.5 ये जोड़ोगे तो 4.5 हो जाएगा, ठीक, 4.5 बराबर ए ई कितना दे रखा है 2, और हमें ए सी तो निकालना ही निकालना है, ठीक, ए सी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से पहले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 3 45, और 3 दूना 6, तो एसी का जो मान आया है 3 दूना 6 सेंटीमीटर आया है। इसमें एसी ही पूछा है तो एसी ही आएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। बोर्ड तो नहीं हो रहा है। चलो तुम लोगों के लिए एक शायरी सुना देते हैं। शायरी क्या, एक थोड़ा सा खंड काव्य है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका वो ही तो महान है। तो ये एक युद्ध है जिसको आपको जीतना ही पड़ेगा, और अर्जुन की तरह आपकी आंख सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम पे होनी चाहिए, ठीक है। जब आपका मेन फोकस एग्जाम पे होगा तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। जितना टाइम हो सके आप पढ़ाई करिए, स्कूल बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। जब कहीं इंपॉर्टेंट वाइवा और प्रैक्टिकल हो तभी जाएं, वैसे बिल्कुल मत जाएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या है 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एडी, एडी 3 सेंटीमीटर और डीई, ये जो पूरी डीई दे रखी है इसको ए कर लो यहाँ पे, ठीक है। ये डीई 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और डीबी, डीबी जो है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पे रख लो, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे, ठीक, सर्वांगसम होंगे किसके, त्रिभुज ए डी सी ई के, त्रिभुज ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के। अब देखो त्रिभुज ए बी में जो भुजा है ए बी, ठीक है, ए बी बटे ए डी में क्या है ए डी, ठीक है, ए डी, ठीक है, बराबर। अब भुजा ये वाली ले लो, ठीक है, डी ई, ठीक है, डी ई बटे, अब ये वाली भुजा ले लो, ठीक है, ऊपर ये वाली रखोगे ना तो बीसी कर लो, ठीक है, बीसी, बीसी बड़े वाली त्रिभुज के लिए ना, तो बीसी, ठीक, और बटे में डीई, ठीक है, क्या हो जाएगी डीई, ठीक। ए बी की भुजा कितनी है, तो 4 ये है, 1.5 ये है, ठीक है, 3 ये है और 1.5 ये है, 3 प्लस 1.5, और एडी कितनी है, एडी, ठीक, एडी कितनी है 3, ठीक। ये क्या था यहाँ पे डीई, ठीक, डीई कर लो,
मीटर है। और बीसी कितना दे रखा है, बीसी तो हमें निकालना है, ठीक है। और डीई 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक। अब देखो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 4.5, ठीक। कितना हो जाएगा 4.5 बटे 3 बराबर बी सी बटे 4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 3 एकम 3, 3 एकम 3 तिपच 15, ठीक। 15 चौको 60, मतलब 6 सेंटीमीटर जो है इसका बीसी आ जाएगा, ठीक। बीसी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, देखो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा था चित्र में, ठीक। तो इसमें भी सर्वांग से ही लगेगा, ठीक। इसमें सर्वांशम कौन है, एक है एडीई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई सर्वांशम है त्रिभुज ए बी सी, ठीक। त्रिभुज ए बी सी है, तो यहां दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ए सी मान लो, ठीक। अब देखो ए डी ई में, तो ए डी, ठीक है, ए डी बटे ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक। देखो ए डी बटे ए बी, ठीक। अब इधर आ जाओ, ए ई बटे ए सी, ठीक, ए सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, और हमें देखो डीई, ठीक है, डीई बटे क्या हो जाएगा बी सी, ठीक, बी सी। डी कितना है 3, तो हम इन दिनों ये देखो मिट गया है थोड़ा, बी सी, ठीक है, बी सी। यहाँ पे हम इन दोनों को ले ले, ठीक, कोई भी दो ले लो, ठीक। ए ई कितना है, ए ई, ठीक, ए ई 2 है, 2 रख लो। ए सी ये पूरा कितना है, पूरा कितना है 2 और 4 6, ठीक, 6 बराबर डीई बटे बी सी, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक। तो डीई बटे बी सी कितना है 1/3, ठीक। तो 1/3 आएगा। इस तरीके से दो कोई से भी ले लो और सर्वांग क्षमता में होता है, ठीक है, और इसको कंपेयर कर लोगे तो 1/3 इसका आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी, ठीक है, ये त्रिभुज का ये जो आधार है बीसी दिख नहीं रहा है कि आपको, इसको अभी दिखाते हैं, ठीक। ये जो है बीसी है, इस तरीके से ये बीसी है, ये है बीसी, ठीक। ये बीसी है के समांतर रेखाखंड PQ, ये PQ है, ठीक, ये PQ है, खींचा गया है PQ, ठीक है। और बट PQ और BC का रेशियो देखो, PQ और BC का जो रेशियो है 1/3 दे रखा है, AP और BP का अनुपात, ठीक है। तो AQ और BC, PQ और BC का रेशियो दे रखा है, ठीक है। और AP और BP, ठीक है। देखो दो भुजा का कोई भी ले लो, इस तरीके से कर सकते हो, PQ, ठीक है, PQ बटे BC, ठीक, इस त्रिभुज के लिए हो गया। अब यहाँ पे हमें AP अपॉन BP निकालना है ना, तो AP, ठीक, AP और ये पूरा, ठीक है, AB हो जाएगा, ठीक, AB हो जाएगा, ठीक, बराबर में AQ, ठीक है, AQ बटे और ये पूरा AC, AC। तो PQ अपन BC का रेशियो कितना दे रखा है 1/3, और हमें निकालना है AP बटे यहाँ पे AB, यहाँ पे AP प्लस BP, ठीक, AP प्लस BP, इसकी गुणा करा दो, ठीक, ऐसे गुणा करा दो, क्या आ जाएगा, बस ये इन दोनों की गुणा कराओगे, ठीक, इन दोनों की गुणा क्या हो जाएगा, AP प्लस BP बराबर 3AP,
ठीक। AP उधर भेज दो, BP अपॉन 3 AP माइनस का AP, ठीक। तो BP बराबर ये कितना बचेगा, 2 AP, ठीक, 2 AP। तो हमें निकालना है AP अपॉन BP, ठीक है। तो BP इसके नीचे कर दो, ठीक है, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, AP अपॉन BP, AP अपॉन BP, ठीक। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1:2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है, हल्के माइंड से करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप हंसते खेलते इन क्वेश्चंस को आप देखिए और मजा बहुत आएगा, ठीक है। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखो, 2025 का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि वे त्रिभुज समरूप होंगे। कौन सा त्रिभुज होंगे समरूप, ये दे रखा है कि ABC वाला और DEF वाला, ये समरूप कब होंगे, AB, ठीक, AB और DE, ठीक है, और फिर क्या है AC और DF, ठीक। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि दो समरूप त्रिभुज दे रखे, कोण A 45 डिग्री दे रखा है, ठीक। ये वाला कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक, सही से लिख लो, ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री। और E दे रखा है तुम्हारा 56 डिग्री, ठीक, ये कितना दे रखा है, 56 डिग्री। और कोण C पूछा है, कोण C, कोण C किसमें आ जाएगा, कोण C ये वाला। देखो जब ये समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक, ये कितना आ जाएगा, 56। तो ये 56, ये 45, ये 56, तो तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो 45 प्लस 56 और कोण C प्लस कोण C, इनका योग कितना होगा, 180 हो जाएगा। इसको जोड़ लो, 11 और ये 10, 101 प्लस कोण C बराबर 180, इसको उधर भेजो, कोण C बराबर 180 माइनस 101, ठीक, माइनस करो तो इसमें 69 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक। 2025 का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से जो है निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है, ठीक है, हार नहीं मानना है, ठीक है, और पढ़ते रहना है ढंग से, ठीक है। 1.5 महीना बचा है, बार बार कह रहे हैं, इसको अच्छे से निपटाइए, ठीक है। और जब शिद्दत से की गई मेहनत आप बाद में इमेजिन करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, जो सुकून आएगा वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक। और एक बार पढ़ने की अगर आदत बन गई, ठीक, मेहनत करने की आदत बन गई, ठीक, तो आप हर फील्ड में अच्छा कर पाएंगे, ठीक। दूसरा, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु से दूरी पूछी है, तो मूल बिंदु क्या होगा, 0,0 होता है, ठीक, 0,0 ये मूल बिंदु होता है। और ये एक दूसरा 2,5 इनके बीच की दूरी पूछी है, तो क्या होगी दूरी, ऐसे निकाल लो, इनसे माइनस करेंगे, ठीक है, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, देखो, और ये 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो ही बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या आ जाएगा, रूट में 29 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो रूट में 29 मात्र, ठीक। ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चन है, आराम से शिद्दत से आराम से देखिए। इनके बीच की दूरी निकालना है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, 2a से a घटाओ, 2a से a घटाया, स्क्वायर कर दिया, प्लस 2b से b घटाया, स्क्वायर कर दिया, क्या बचेगा, 2a से a घटाओगे तो a बचेगा, इसका स्क्वायर, 2b से b घटाओगे तो b स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो a स्क्वायर b स्क्वायर हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल सही, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसमें दूरी वाले ही फॉर्मूला अधिकतर लगे हैं, ठीक। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 जो कि होता है रूट में 8, और इसको हम 2 रूट 2 लिखते हैं, ठीक। तो 2 रूट 2 हमारा ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक। तो 2 रूट 2 कर लो यहाँ पे, ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए और बी के समदूरस्थ निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक। इस तरीके से कर सकते हो इसको, देखो जैसे मान लो
ये एक्स अक्ष है, ठीक, एक्स अक्ष है और कोई बिंदु है यहाँ पे, मान लो पी है, ठीक, जो कि ए और बी, ए कितना है 2 माइनस का 5 और बी कितना है, बी कितना है -2, इनके इनसे जो है दोनों से समदूरस्थ है, मतलब इनके बीच की दूरी और इनके बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी, ठीक। तो हम इसको मान लेते हैं x, y, x, y मान लेते हैं, ठीक। और x अक्ष है ना, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, ठीक है। तो y का मान जो है यहाँ पे 0 कर लो, ठीक। x अक्ष है तो y का मान 0 कर लो, ठीक, x, 0, ठीक, इस तरीके से। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इनके बीच की दूरी -2 और माइनस का x का होल स्क्वायर और प्लस 9 से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, रूट से रूट कट जाएगा, ये इक्वल में, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x और ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बराबर, माइनस कॉमन ले लोगे वो प्लस में हो जाएगा, तो 2 + x का होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक। तो 4 + x स्क्वायर प्लस का 4x और 9 निमा 81, ठीक। x स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 नहीं, बस ये नहीं कटेगा, ठीक, इसको मत कट करो, ये नहीं कट रहा है, ठीक, ये जो है नहीं कट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 4 माइनस, ठीक, इतना है। अब देख लो 4x है, जो बचा हुआ पोर्शन है इसको दोबारा लिख लो, ठीक, माइनस का 4x, ठीक, माइनस का 4x, 4 और 25, ये हो जाएगा 29 बराबर 4 और 81, पहले देखो ये 4x लिख लो, ठीक, 4x और 81 और 4 85, ठीक, 4x को इधर ले आओ, माइनस का 4x और माइनस का 4x हो जाएगा, अब 85 माइनस का 29, ठीक, क्या बचेगा माइनस का 8x और 85 से 29 घटा दो, ये घटेगा तो कितना बच रहा है 6 और यहाँ पे 7, 56, ठीक, तो ये 8 × 8 = 56, तो x का जो मान आ रहा है -7, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ये, ठीक। इस तरीके से करोगे, ये कभी कभी 2 या 3 नंबर में भी पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें बहुविकल्पी में पूछा गया है, ठीक है। एनर्जी के साथ जो है आराम से क्वेश्चंस को देखते रहिए, साथ साथ में लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक, मोटिवेशन रखिए, 1.5 महीना आप जिम्मेदारी से जो है अपने आप को संभाल के मेहनत करवाइए अच्छे से, और इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के आए हैं, फटाफट से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर लें। cos 60 का मान कितना होता है, ये साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है बोलो, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और इसका उल्टा ही पूछा है तो 2/√3 आएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan a = 1 है, और tan a = 1 है मतलब थीटा का मान 45 डिग्री, ठीक, तो 2 साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, और cos 45 का मान भी 1/√2, तो 2 और रूट की उड़ाव 2 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक, तो 1 हमारा ऑप्शन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक, ऐसे ही जल्दी जल्दी कर डालो, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/sin² थीटा और 1/cos² थीटा, ठीक, cos² थीटा, इसको ऊपर भेजो तो ये क्या हो जाएगा cos² थीटा बटे sin² थीटा, और ये क्या होता है cot² थीटा, ठीक, ये क्या हो जाएगा क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा cot² थीटा, ठीक, क्या हो जाएगा cot² थीटा, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका मान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक। ये क्या हो जाएगा 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसकी तिरछी गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और ये टेन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या बच रहा है 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा ये कॉट का उल्टा होता है, ठीक। ये कॉट ही होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब यहां से वृत्त के लिए शुरू होंगे, ठीक है। वृत्त के लिए देखो, देखो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है और पी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा और पी क्यू जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो क्योंकि ये जो है 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यहाँ पे हमेशा कट करता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा क्यू ओ क्यू, ठीक। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर, ठीक। पी क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 है ना, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 169, ठीक। और ये 169 किसका स्क्वायर होता है ये 13 का, तो ये जो आएगा वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। कितना है 13 सेंटीमीटर, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा देखो क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ठीक। तो एक वृत्त बना लो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक। एक वृत्त है जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक। 10 सेंटीमीटर, ठीक। बिंदु P पर वृत्त के बिंदु P मतलब बिंदु P यहाँ पे है, स्पर्श रेखा पी क्यू, तो एक जो है क्यू बिंदु है, ठीक। इसको बना लो, ठीक। एक स्पर्श रेखा इस तरीके से, स्पर्श रेखा ये बिंदु क्यू है, ठीक। और ये ऐसे इसको मिला भी लो, ठीक। ऐसे इस तरीके से केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू जो है ओ क्यू, ठीक। ओ क्यू ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक। पी क्यू की लंबाई पूछी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। पी क्यू कितना है यही तो हमें निकालना है, ठीक है। यही ये नहीं, रुक जाओ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये कर्ण ये है ना, इसमें ये लिखो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक। ओ क्यू कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर और पी क्यू तो हमें निकालना ही है, ठीक है। और प्लस ओ क्यू कितना है 10, ठीक। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 144, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे OQ जो है ये दे रखा है वृत्त के बिंदु पर, ठीक। ये कितना हो जाएगा 144 बराबर PQ का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये 10 दहम कितना हो जाएगा 100, ठीक। इसको इधर ले आओ तो 100 माइनस ये हो जाएगा, ठीक। 100 इधर माइनस हो जाएगा तो 44 बचेगा, ठीक। अब 44 को जो है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक। आज बोर्ड बहुत गड़बड़ कर रहा है। अब 44 का जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे, ठीक, तो ये 2√11 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो है आंसर आएगा 2√11, ठीक। क्या हो रहा है इसमें भाई 2√11 आ जाएगा, इसका आंसर कितना है 2√11 आ जाएगा, 2025 में पूछा गया, ठीक है। टेंशन ना लो, ये सब तो होता रहता है, ठीक। अब दे रखा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, ठीक। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, इसका वृत्त का केंद्र जो है त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक। 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक। तो
3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर ये दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है। तो स्पर्श बिंदु की लंबाई, ठीक है, तो मान लो ये जो है P हो गया, ठीक है, ये R हो गया, ठीक, और ये हमें निकालना है स्पर्श बिंदु, ठीक, स्पर्श बिंदु। तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, देखने से ही पता चला 3 5 है तो ये 4 ही सेंटीमीटर आएगा, ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक। तो इसमें क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, देखने से पता चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है। दूसरा देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से, ठीक, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है ऐसे, ठीक, 5 सेंटीमीटर का, और एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, ठीक, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक, ये जो है 13 सेंटीमीटर दूर, ठीक, इसको P मान लो और ये Q कर लो, क्यों नहीं इसको O ही मानो, ठीक, एक स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक, तो ये पूछ रहा है स्पर्श रेखा, तो जब ये 13 निकला है तो ये 12 होगा, ठीक, पीछे कराया है तो इसमें 12 आ जाएगा, ठीक, देखते ही याद होना चाहिए, मेहनत इतनी करो कि जो है कुछ क्वेश्चन तो आपको देख के क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका आंसर, क्यों पाइथागोरस में अगर ये 5 होगा और ये 12 होगा तो ये 13 हो जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है 3 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है, 5 12 15 का, 5 12 और 13 का कॉम्बिनेशन होता है, 3 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, तो ऐसे तुम्हारा टाइम भी बचेगा। दूसरा देखो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक, तो एक वृत्त बना लो, ठीक, एक वृत्त है और जो स्पर्श रेखा है तो इस पे एक स्पर्श रेखा भी बना लो, ठीक, स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है तो इसको भी मिला लो तुम लोग, ठीक, इस तरीके से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 है, ठीक, और केंद्र से दूरी ये 25 है और वृत्त की त्रिज्या ये R निकालना है, ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, इसको O मान लिया, इसको P मान लिया, इसको R मान लिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा OR, ठीक है, OP का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर और ये PR का स्क्वायर, ठीक, OP कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, OR कितना हो जाएगा, OR तो हमें निकालना है तो इसको हम R स्क्वायर रखेंगे, और ये 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक, R का स्क्वायर और 24 का 576, ठीक, कितना हो जाएगा 576, ठीक, 576, इधर लेके माइनस करो, 625 से 576 माइनस करो बराबर R स्क्वायर, ठीक, तो ये आ जाएगा 9, ठीक, और यहाँ पे बचे 11, ये 4, ठीक, 49, ठीक, ये R स्क्वायर, तो R का मान जो है 7 आ जाएगा, ठीक, तो इसमें 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, बोलो बात समझे, एनसीईआरटी का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पीवाई की है वो भी हम फटाफट से देख लें, ठीक, मेहनत जारी रहेगी जब तक जो है मंजिल हासिल ना हो जाए, ठीक, जब तक आप एग्जाम में टॉप ना कर जाए तब तक रुकना नहीं है, ठीक है, जिंदगी का यही वसूल है, जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो वृत्तों से संबंधित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला है, वो आप लिख लो, बार बार काम, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 और पाई R स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक, एक ये फॉर्मूला याद रख लेना, और दूसरा कि जो चाप की लंबाई होगी, ठीक है, चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई के लिए उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 और 2 पाई R, ये दो फॉर्मूला आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक, इनको जो है अच्छे से याद कर लो, बस इन्हीं दो से जो है ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या बोला है कि चाप की लंबाई निकालना है और R की वैल्यू दे रखी है 21, ठीक, और थीटा दे रखा है 30, ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगेगा चाप की लंबाई के लिए, ठीक है, लंबाई कितनी निकलेगी, थीटा का मान 30 डिग्री, 360
गुणे 2, पाई का मान रख लो 22/7 और आर का मान रख लो 21। ठीक, तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नीचे, 7 तिया 21। ठीक, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 11। तो इसमें कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, त्रिज्या क्षेत्र खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसके लिए थीटा अपन 2 जिसका कोण होगा, ठीक, वृत्त त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अभी हमने बताया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये वाला थोड़ा सही कर लो, क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे 720 है, तो यहाँ पे भी दो के गुणा और यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा थीटा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे 720। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ठीक, आर का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या के एक वृत्त का चाप जिसके केंद्र पर थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, कोण आंतरिक करता है तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो वही फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 और यहाँ पे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 14 गुणे 14। ठीक, ये हो जाएगा। अब आराम से इसको काटो भी तो आंसर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक, 2 एकम 2, 2 छम 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब तो नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 और नीचे ये वाला 3, तो ये 3 लिख लो, तो 154/3 ये हमारा ऑप्शन है। ठीक, एकदम हल्के माइंड से करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो दूसरा क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप थीटा। ठीक, तो आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इसमें भी पूछा है, हमने बोला था 2 ही फॉर्मूले लगेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके नंबर और अच्छे हो जाएंगे। ठीक, बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते हैं जबकि बहुत आसान है ये। ठीक, एरिया क्या होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और ये 360 गुणे 22/7 और आर का मान कितना दे रखा है 6 गुणे 6। वैसे इसमें पाई का मान नहीं रखा गया है, तो पाई का मान तो हम भी नहीं रखेंगे फिर। ठीक, पाई का मान हम भी नहीं रखेंगे। आर का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, ये कट जाएगा 36 और 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 6 पाई तो आ जाएगा इसका आंसर, 6 पाई आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख लो 6 पाई इसका आंसर। ठीक, इस तरीके से आराम से करेंगे, बहुत ही शिद्दत से। जब भी पढ़ाई करने बैठो तो सारी चीजें भूल जाओ कि दुनिया में क्या चला, बस फोकस होना चाहिए आपको पढ़ाई पे। ठीक, तभी आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। ठीक, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का ये क्वेश्चन है, अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं, आराम से देखिएगा। ठीक है, हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो ऐसे ही हौसला आपको भी रखना पड़ेगा। ठीक है, और समंदर का मतलब ये है कि आपका परीक्षा का जो फल होगा, ठीक है, वो जब टॉपर वाली जो निशानी है, आंखों में जो वो नमी आएगी, वो जिंदगी भर जो है आपके काम आएगी। ठीक है, तो अगर वैसा पल चाहते हैं तो आज जो है सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तभी आप चमक पाएंगे। ठीक, दूसरा देखो क्या दे रखा है, जोकर की टोपी का क्या होता है शंक्वाकार होता है। ठीक, क्या होता है शंक्वाकार। ठीक, जोकर की टोपी, ये तो बहुत आसान है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को मिलाया गया है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले 2 घन देख लो इस तरीके से। ठीक है, मान लो 2 घन को मिलाया गया, एक ये घन है, ठीक, और एक ये घन है। अब इन दोनों को तुमने जब मिलाया, ठीक, और ये कैसे है 7 सेंटीमीटर वाले घन है। ठीक, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर, इनको जब मिलाया तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, इस तरीके से। ठीक, तो इनकी खाली लंबाई 7 ये है, 7 ये है, जुड़ के कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, बाकी ये सब कुछ जो है सेम ही रहेगा। ठीक,
ये जो है सब सेम रहेगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो 2L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। ठीक, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसको देखो क्या हो जाएगा? 2L का मान कितना है? 14 और B का मान 7 है। ठीक, B का मान 7 और H का मान 7 प्लस H का मान 7 और L का मान 14 है। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक, कितना आ जाएगा? 2 14 सत्ते 98 प्लस 7 सत्ते 49 और 14 सत्ते 98। ठीक, इनको जोड़ लो, सीधा जोड़ेंगे। ठीक, सीधा जोड़ेंगे। 8 8 16 और 16 और 9 25 का 5 हासिल लग गया 2 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11 और 11 और 4 15 और 15 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 24। ठीक, 24। 245 का जब 2 गुना करोगे तो 490 इसका आंसर आ जाएगा। तो 490 ये हमारा ऑप्शन है। ठीक, बोलो बात। देखो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या रखा है, क्या लिखा है? एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक शंकु है। ठीक है, तो मान लो एक शंकु है, इस तरीके से बना लो। इसमें शंकु नहीं दे रखा है, लेकिन शंकु के आकार है उस अर्धगोले का। तो एक अर्धगोला पहले ले लो। ठीक है, मान लो ये अर्धगोला है। रुको, हम अपने हाथ से ही बना देते हैं। मान लो ये एक अर्धगोला है। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, और इस अर्धगोले पे जो है एक शंकु जो है अध्यारोपित है इस तरीके से। ठीक, ये जो है अध्यारोपित है। ठीक, ये इस तरीके का एक खिलौना है। ठीक, एक खिलौने के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर जो है इसकी जो है 4 सेंटीमीटर दे रखी। एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 है। ठीक, तो ये वाली जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर हम पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जो है इसमें मान पहले कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पाई कॉमन ले लो, तो क्या है? आर, आर भी कॉमन है। ठीक, आर भी, पाई आर कॉमन ले लो। ठीक, तो यहां से जब तुम पाई कॉमन ले लोगे तो एल बचेगा, प्लस पाई और आर कॉमन ले लोगे तो 2r बचेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पाई आर और एल की वैल्यू यहाँ पे 12 है प्लस 2 और आर की वैल्यू 4 है। ठीक, यहाँ पे पाई की वैल्यू ऐसे ही रखो और आर की वैल्यू कितनी है? 4 है, और इधर 12 प्लस 4 दूना 8। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 पाई और ये 20। ठीक, तो 20 चको 80। ठीक, तो 80 पाई इसका जो है आंसर आएगा, 80 पाई। ठीक, तो इसमें आंसर आ जाएगा 80 पाई। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ऐसे ही हम मेहनत करेंगे और 1.5 महीना जो है बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करके जो है अपनी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। ठीक, लिखा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका मान इसकी जो है गुणा करा लो, 4 दूनी 8, देखो 7 दूनी 14, 7 पच 35, 1 36, 7 चक्कू 28, 3 28, 3 कितना हो जाएगा? 31, और इसमें 4 जोड़ना है तो 3168 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 3168 बटे 7। ठीक, बस इसकी कैलकुलेशन ही टफ है जो कि हम आराम से कर पाएंगे।
ये 22/7 और हमें त्रिज्या आर स्क्वायर का मान निकालना है 3168 आराम से लिख लो बटे 7। ठीक, 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 3 बच रहा है। ठीक है, 4 निमा 36 और 4 दूनी 8। ठीक, जो बचा हुआ है एक बार फिर से लिख लो ताकि जो है मिक्स ना हो और आराम से आप समझ पाए। ठीक, इस तरीके से 11 से कट करो, 11 दूनी 22, 11 से 77 और 11 दूनी 22। ठीक, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छून 12, तो आर स्क्वायर बराबर इसका आ गया 36 और आर की वैल्यू ±6, मतलब 6 आंसर इसका आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आगे देखो क्वेश्चन, बस 2 ही आए थे। अब स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी के क्वेश्चन देख लो फटाफट से। हम जो है अपनी आखिरी जर्नी में पहुंच गए, बस 2 चैप्टर प्रायिकता और सांख्यिकी बचे, वो भी अपना शिद्दत से देखेंगे। क्या दे रखा है 2025 में कल्पित माध्य और विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकरण हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, बोला समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य, तो सारणी का माध्य के लिए हम देखो क्या करेंगे, फटाफट से सारणी बना ले। ठीक है, कि बिना सारणी बनाए जो है आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, सारणी बना लो। ठीक, ठीक, सारणी बना लो ऐसे, ये सारणी बना लो। इसमें वर्ग अंतराल ले लो। ठीक, ये वाला वर्ग अंतराल का हो जाएगा। ठीक, इसमें 2 से 4, ठीक, 4 से 6, 6 से 8, ठीक, 8 से 10 और 10 से 12। ठीक, 10 से 12 और इसमें बारंबार का मतलब f कितना है 2, 4, 7, 3, 4। ठीक, इसको थोड़ा अलग अलग कर लो। ठीक, इसको जो है अलग अलग कर लो। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, अब मध्यमान निकालोगे। ठीक है, मध्यमान, मध्यमान कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3। ठीक, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5, 6 और 8 14, 14 का आधा 7 और 8 और 10 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22 और 22 का आधा 11। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, एक्स आई भी निकालेंगे क्योंकि एफ आई है। क्या करेंगे एफ आई और एक्स आई, मतलब इन दोनों की गुणा कराएंगे। 3 दूना 6, 20, 49, ठीक, 3 निमा 27 और 11 चक्कू 44। ठीक, अब इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक, इनको जोड़ेंगे, 6 और 9 15 और 15 7 22 और 1 28 का 8। ठीक, 2 और 4 6 और 6 2 8, 8 4 12 और 2 14। ठीक, मध्यमान निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, माध्य का सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इसका मान है ऊपर वाला। ठीक, और इधर वाला जोड़ लो, ये कितना है 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 4 20। ठीक, ये आ जाएगा 20। ठीक, अब ये 0 से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 7.4 लगभग आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी माध्य पूछा है। ठीक, तो माध्य के लिए हम सारणी बना लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से कर लेंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक, ऐसी ही मेहनत आपके लिए जारी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक ये जो है जितने आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, वो करा देंगे। 10 से 12, ठीक है, 12 से 20, 20 से 30, ठीक, और 30 से 40। ये हो गया भाई। ठीक, इनको अलग अलग कर लो। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 4 7। ठीक, अब इनको जो है जोड़ के आधा करोगे, 0 10 5 आधा हो जाएगा तो 5 और ये 15, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो इनके बीच का 10 10 गैप है तो इसमें 25 आ जाएगा, इसमें 35 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा ये 20 और ये 25 45। ठीक है, और 45 और 35 कितना हो जाएगा
45 और 35 तो 80 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, इसको जोड़ लो एक बार। ठीक, नहीं नहीं अभी कहा, इसकी तो गुणा भी तो कराओगे, एफ आई एक्स आई होगा। ठीक है, ये एफ आई और एक्स आई भी तो निकालोगे, क्योंकि ये एफ है ये एक्स है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 15 पच्चीस 75, ये 100 हो जाएगा, और 7 पच्चीस 35, और 7 या 21, 21 और 3 24। ठीक, अब इसको जोड़ो। ठीक है, 5 5 10 का 0 हासिल लग गया 1, 3 और 7 10, 10 और 14 हासिल लग गया 1, 2 और 1 4, 440। अब इनको जोड़ो, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 7 20। ठीक, तो ये 440 बटे 20 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो तुम्हारा 22 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा 22 हो गया। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, इसमें भी माध्य निकालना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें भी आसान सा माध्य ही निकालना है। दूसरा सारणी का माध्य, इसमें भी माध्य निकालना है, तो इसको हम बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो माध्य, माध्य। ठीक, देख लो ये क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल में, अंतराल में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक, ये हो जाएगा, इसको कर लो। ठीक, ये ऐसे जो है हम टेबल आपके लिए बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 2 4 6 10। ठीक, अब मध्यमान क्या हो जाएगा, इसका आधा करोगे। ठीक, तो 2.5 हो जाएगा, 15 का आधा 7.5 हो जाएगा। अब 5 5 का गैप है 12.5, और ये 17.5। ठीक, इसको जोड़ लो। ठीक, 20 का 0। ठीक, और 2 2 4 4 7 11 11, और 2 11 2 13, 13 7 20 हासिल लग गया 2 2 4। ठीक, 40, इसको जोड़ लो। नहीं देखो यहाँ पे गलत हो रही है। ठीक, यहाँ पे गुणा भी तो कराएंगे, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। ठीक, 25 का 2 गुना 5.0। ठीक, 5 चक्कू 20। ठीक, 7 चक्कू 28 तो 30। ठीक, 6 पंचे। ठीक, देखो आगे कैलकुलेट कर लो, 5 का 30 और 12 चक्कू 48 3, ये ऐसा नहीं, 6 पंचे 30 हासिल लग गया 3, 6 दूनी 12। ठीक है, और 12 3 15। ठीक, और 6 कम 6 और 1 7। ठीक, अब इसको करोगे तो 175 ही आ जाएगा। अब जोड़ लो, ये 35 और 35 और 75 कितना हो जाएगा, 35 और 75 कितना हो जाएगा 110। ठीक, 110 में 175 जोड़ोगे, 110 में जो है 175 जोड़ लो, तो 5 8 2 285। ठीक, तो ऊपर रहेगा 285, नीचे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लो, 4 4 और 2 6 6 6 12, 12 10 कितना हो जाएगा, 12 10 22। ठीक, इसको कट करो, 22 से भाग दे दो सीधा, 22 से जो है इसको भाग दे दो, 22 से कम 22 में जाएगा। ठीक, ये बचेगा 6। ठीक, 22 दूना 44, मतलब 12 आएगा, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक, जब ऑप्शन इतने में मैच कर गया तो ज्यादा नहीं टेंशन लेनी है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, जिस बच्चे ने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, मतलब जो बच्चा यहाँ तक टिक गया, मतलब उसमें जो है सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, वो पढ़ाई को जो है लेके सीरियस है, और उसके अंदर एक जुनून है जो उसको जो है टॉपर बनाने के लिए काफी है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के देख लो प्रायिकता की, कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, अगर निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। निम्नलिखित में